अगर पॉल्यूशन फ्री हो जाए आपका एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है। और इन फ्यूचर आप देखेंगी कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, स्टार्ट हो चुकी हैं 2022 से हॉट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस इसका करें। फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत आ जाएगी। तुरंत। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टाटा 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स। मोस्ट सजेस्टेड वीडियो, मोस्ट सजेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो। चले चलते हैं। अट्रैक्टिव, क्योंकि कार्स की तरफ मेरी अट्रैक्शन बढ़ती है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सैल्यूट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सैल्यूट टू मिस्टर रतन टाटा फॉर 5 न्यू अपकमिंग टाटा इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वेलकम टू हाईरिव इंडिया चैनल। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में टाटा मोटर्स द्वारा लॉन्च की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम टाटा मोटर्स के इतिहास, उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी और पुरानी वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी अपने शुरुआती दौर में वाहन ही नहीं बनाती थी? आइए जानते हैं टाटा मोटर्स के इतिहास के बारे में। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी, लेकिन JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा इंजीनियरिंग व लोकोमोटिव कंपनी वर्तमान टाटा मोटर्स की नींव रखी गई थी। कंपनी को जल्द ही टेल्को का नाम से जाने जाने लगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कंपनी को ऑटोमोबाइल का उत्पादन करना चाहिए, लेकिन कंपनी ने 10 साल तक किसी भी वाहन का उत्पादन नहीं किया। टाटा मोटर्स ने 1954 में जर्मनी की कंपनी डायमलर बेंज से ट्रक के उत्पाद के लिए हाथ मिलाया। कंपनी ने 1977 में कमर्शियल वाहन का उत्पादन शुरू किया तथा सालों तक इस सेगमेंट में राज करने के बाद कंपनी ने 1991 में पैसेंजर वाहन क्षेत्र में घुसने का निर्णय लिया। टाटा ने साल 1991 में ही अपनी पहली कार टाटा सियरा को लॉन्च किया। ये भारत में ही डिजाइन व उत्पादन की हुई पहली कार थी। ये एक SUV थी तथा इसमें 3 दरवाजे दिए गए थे। 1993 में कंपनी बस बनाने लग गई तथा अन्य देशों में अपने वाहन निर्यात करने लग गई। कंपनी ने 1994 में टाटा सूमो को लॉन्च किया। ग्राहकों को ये कार कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन सेना का ये वाहन पसंद आ गया। जल्द ही टेल्को भारतीय सेना के लिए वाहन बनाने लग गई। हालांकि कंपनी ने कुछ सालों में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद कंपनी ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में टाटा सफारी को भारत में लॉन्च किया। 1997 में कंपनी भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई, जिसमें 10,000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा छुआ था। इसके 1 साल बाद टेल्को की सबसे लोकप्रिय कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया। इसे भारत का पहला पैसेंजर कार भी कहा जा सकता है। कुछ समय बाद रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लेकर आई। इसे करीब 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लाया गया था। टाटा मोटर्स वर्तमान में भारत के सबसे बड़े वाहन निर्माता कंपनी में से एक है। कंपनी ने दुनिया भर में 66,000 से अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनी हुई है, जिस वजह से टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में बहुत ही मायने रखती है। तो चलिए जानते हैं टाटा मोटर्स की जल्दी ही आने वाली 6 इलेक्ट्रिक कार के बारे में। न्यू टाटा सियारा। दोस्तों देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इस मोटर शो में अपने एक पुराने लेजेंड को बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है। 90 के दशक में भारतीय सड़क पर SUV की नई परिभाषा लिखने वाली टाटा सियारा को पहली बार इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया गया है। अब इस SUV से पर्दा उठाया गया तो इसका शानदार लुक और डिजाइन देखकर लोग दंग रह गए। जहां एक तरफ नए डिजाइन का एलॉय व्हील, बॉडी पर करेक्ट लाइन और स्लाइडिंग डोर्स इसके आधुनिक बनने की कहानी बयां कर रहे थे, वहीं खास पारंपरिक कवि विंडो इसके पुराने अंदाज की भी याद दिला रहा था। कंपनी ने हाल ही में इसका पहला टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें इस SUV के इंटीरियर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इस वीडियो से ये भी साफ हो गया है कि कंपनी जल्द ही इस SUV को लॉन्च करेगी। टाटा सियारा उस वक्त की पहली गाड़ी थी जिसे टाटा मोटर्स के X2 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। इस नए SUV को कंपनी ने 2.0 लीटर
की क्षमता का डीजल इंजन प्रयोग किया था, जो कि 63 एचपी की पावर जनरेट करता था। बाद में कंपनी ने 1998 में इसके इंजन को नए यूरो 2 मानकों के अनुसार अपडेट किया, जिसके बाद इसकी पावर और भी बढ़ गई और ये इंजन 87 एचपी की पावर जनरेट करने लगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि टाटा सियारा ने अपने दौर में एक रियल एक्सयूवी की फील भारतीय ग्राहकों को दी थी। उस समय ये देश की पहली गाड़ी थी जिसमें इलेक्ट्रिक विंडो, ऑटो एसी, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील्स और टेकोमीटर जैसे फीचर्स दिए गए थे। इसके दमदार फीचर्स इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण थे। इसमें 4 व्हील ड्राइव, फुल टाइम और पार्ट टाइम गियर शिफ्टिंग सिस्टम भी दिया गया था। कंपनी ने 1994 में इस एसयूवी का निर्यात यूरोपीय बाजार में भी खूब किया। इसमें स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली प्रमुख हैं। बाद में कंपनी ने साल 2000 में इस एसयूवी को डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब कंपनी ने तकरीबन 2 दशकों के बाद एक बार फिर से ये एसयूवी इलेक्ट्रिक अवतार में पेश की है। इस नई एसयूवी को कंपनी ने जैगुआर लैंड रोवर्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसके एक्सटीरियर को दमदार लुक देने के साथ ही कंपनी ने इसे इंटीरियर को भी बेहतर बनाया है। इसमें कंपनी ने रिवॉल्विंग पैसेंजर सीट्स दी हैं जो कि चारों तरफ घूम सकती हैं। ऐसी उम्मीद है कि इसके फीचर्स को टच और सेंसर्स को ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके पिछली पंक्ति में कंपनी ने बेंच और ज्यादा लेग रूम दिया है। इस कार की कीमत 20 से 25 लाख रुपए होगी। ये कार सिंगल चार्ज पर 450 किलोमीटर तक चल सकती है। ये कार 2022 के मध्य तक लॉन्च हो सकती है। टाटा H2X EV। दोस्तों, टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में कई नई कारें लॉन्च करने वाला है। इन्हीं में से एक टाटा हॉर्नबिल नाम की माइक्रो एक्सयूवी है। टाटा H2X कोड नेम वाली इस छोटी एक्सयूवी को हाल में पुणे के पास टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। टेस्टिंग के दौरान की लीक तस्वीरों से टाटा की इस नई एक्सयूवी की डिटेल सामने आई हैं। लीक तस्वीरों में साफ हुआ है कि ये छोटी एक्सयूवी ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स में आएगी। इसका फ्रंट लुक काफी हद तक टाटा हैरियर की तरह दिख रहा है। इसमें स्लिम LED रनिंग लाइट्स दी गई हैं। कार का हेडलैम्प क्लस्टर फ्रंट बम्पर पर और रियर ओवरहैंग छोटा है। टाटा की ये नई एसयूवी एडवांस मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल टाटा की आने वाली ज्यादातर कारों में किए जाने की उम्मीद है। टाटा ने साल 2019 के जिनेवा मोटर शो में टाटा हॉर्नबिल एसयूवी का कॉन्सेप्ट पेश किया था। उम्मीद है कि कंपनी इसका प्रोडक्शन रेडी वर्जन आने वाली ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित करेगी। टाटा की ये छोटी एसयूवी मारुति एस्प्रेसो और महिंद्रा KUV 100 समेत कई एंट्री लेवल हैचबैक कारों को टक्कर देगी। इस कार की कीमत 10 लाख रुपए होगी और ये सिंगल चार्ज पर 300 किलोमीटर तक चलेगी। वहीं 2021 के अंत तक ये कार लॉन्च हो सकती है। टाटा E-विजन। 88वीं जेनेवा मोटर्स शो में टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट सेडान E-विजन को शोकेस किया। इस मौके पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और रतन टाटा भी मौजूद थे। इस कार को टाटा मोटर्स ने ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनाया है और इस कार की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और कंपनी का दावा है कि ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने के लिए सिर्फ 7 सेकंड का समय लेगी। टाटा मोटर्स ने नई E-विजन सेडान को नए इम्पैक्ट डिजाइन 2.0 पे बनाया है, जिसकी वजह से ये फ्रेश लुक के साथ स्टाइलिश नजर आती है और यहाँ पर कंपनी कामयाब भी हुई है। नई E-विजन को देखकर साफ लगता है कि टाटा मोटर्स अपने डिजाइन सेक्शन पर काफी सीरियस होकर काम कर रही है। नई E-विजन कॉन्सेप्ट में साथ ही टाटा मोटर्स ने जेनेवा मोटर्स शो में अपने 20 साल भी पूरे कर लिए हैं। E-विजन कॉन्सेप्ट में पहले टाटा इस ऑटो शो में आर्या, नैनो पिक्सल, मेगा पिक्सल और टॉमो रेसिमो कॉन्सेप्ट को भी उतार चुकी है। इस शानदार कार की कीमत 25 लाख रुपए होने की उम्मीद है। तो वहीं ये कार सिंगल चार्ज पर 420 किलोमीटर तक चलेगी। अगर इस कार की लॉन्चिंग की बात करें जाए तो 2022 के अंत तक ही भारत में दस्तक देगी। टाटा अल्ट्रॉस EV। दोस्तों, घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार टाटा अल्ट्रॉस EV को इसी साल लॉन्च करेगी। चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसका मार्केट को काफी इंतजार है। प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी की इस कार को कंपनी ने सबसे पहले साल 2019 में स्विट्जरलैंड में जिनेवा मोटर शो में शोकेस किया था। टाटा अल्ट्रॉस EV की डिजाइन काफी हद तक रेगुलर अल्ट्रोस की तरह रहेगी। बदलाव के तौर पर फ्रंट बम्पर अलग हो सकता है, इसमें वेंट नहीं होगा। हाँ, कार की ड्राइविंग मोड में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अलॉय व्हील्स की डिजाइन में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई इलेक्ट्रिक कार में सेफ्टी और फीचर्स का भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। गाड़ी वाड़े की खबर के मुताबिक सेफ्टी के लिहाज से डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स मौजूद होंगे। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको हारमन का
फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगा जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लैस होगा। इसके अलावा आपको विंग मिरर, LED DRL के साथ प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट, ड्राइव मोड और रेन सेंसिंग वाइपर्स, वेयरेबल्स की और भी बहुत कुछ मिलेगा। टाटा एल्ट्रॉज EV एक बार फुल चार्ज होने पर 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। इसमें डस्ट और वाटरप्रूफ बैटरी लगी होगी। इस बेहतरीन कार की कीमत 12 लाख रुपए होगी। 2021 के मध्य तक ये कार लॉन्च हो सकती है। टाटा टिगोर EV फेसलिफ्ट 2021। टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक सब कॉम्पैक्ट सेडान टाटा टिगोर EV का नया मॉडल लाने की तैयारी में है। अपडेटेड इलेक्ट्रिक टिगोर को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई लीक तस्वीरों से पहली बार कार बिना कवर के दिखी है, जिसमें इसकी काफी डिटेल्स सामने आए हैं। इलेक्ट्रिक कार टिगोर को फेसलिफ्ट का लुक स्टैंडर्ड टिगोर फेसलिफ्ट की तरह होगा, जो इस साल जनवरी में लॉन्च हुई थी। अपडेटेड इलेक्ट्रिक टिगोर के फ्रंट में नई ग्लासी ब्लैक ग्रिल के साथ शार्प नोज, ग्रिल के नीचे मोटी क्रोम पट्टी, अपडेटेड प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी। इसके अलावा कार में चौड़े सेंट्रल एयर डैक्स के साथ नया बम्पर और फॉग लैंप्स के लिए स्टाइलिश हॉरिजॉन्टल हाउसिंग दी गई है। टिगोर EV फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाला 21.5 kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसमें दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर 40 bhp की पावर और 105 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। टिगोर EV का मौजूदा मॉडल एक बार फुल चार्ज होने पर 213 किलोमीटर तक की रेंज देता है। अपडेट मॉडल में इसमें ज्यादा रेंज मिलने की उम्मीद है। इस बेहतरीन कार की कीमत 9 लाख रुपए हो सकती है। वहीं इसकी लॉन्चिंग की बात की जाए तो दिवाली 2021 में ये लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी देशी कंपनी टाटा मोटर्स की गाड़ियों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करके ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जी जनाब, कमाल कमाल कमाल। टाटा इलेक्ट्रिक कार्स। अच्छा, लग रहा था महंगी होंगी जब इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं 10 लाख 12 लाख, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी के माल ये डबल कर ले, बहुत चले 18 लाख कर लिए, 9 फिर भी कुछ नहीं है, 10 का 20। अच्छा, इन सब कार्स में आपने एक कॉमन चीज़ क्या महसूस की? डिजाइनिंग बहुत यूनिक है। जब इलेक्ट्रिक कार्स थी ना तो उनकी डिज़ाइनिंग पर बहुत ख़ास ख्याल रखा गया, बहुत फोकस। यानी कि क्या उनके जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों डिज़ाइन पे अच्छा, बड़ा आपने देखा अंदर से कितनी कंफर्टेबल लग रही है, बहुत आला। बहुत आला। सेकंड वन देखी थी आपने? इतनी खूबसूरत, लग्जीरियस यार, डेकोर भी अच्छी थी, कमाल की। मतलब मुझे इनकी डिज़ाइनिंग पे मैं कहता हूँ इन्होंने बड़ा वर्क किया और खूबसूरत कार्स जो है मतलब ये। ऐसी कार्स को देखने के बाद अगर मैं कहूँ तबीयत खुश हो जाती, तबीयत खुश अच्छा, हो गई मेरी। एक चीज़ और देखें आप कि अगर वो पैसे जो भी ले रहे हैं, एक तो पैसे मुनासिब है, उसमें वो चीज़ कितनी खूबसूरत दे रहे हैं। प्लस इलेक्ट्रिक कार है, मतलब आपको फैसिलिटेट कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यानी आप तो उतना चार्ज नहीं कर रहे जितना वो आपको मतलब मैं जहाँ दे तक रहे हैं। अच्छा, पिछली हमने गाड़ी की एक वीडियो पे मतलब रिएक्शन दिया था, तो जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि ये महंगी है, तो वो मैं कहता हूँ इसका मतलब है कि इंडिया में महंगाई नहीं है, उनको ये भी महंगी लग रही है। 17 लाख की जो हैरियर थी उनको महंगी लग रही है। कई लोगों ने कहा है, अच्छा कई कमेंट्स आए कि मेरे पास है, उन्होंने ली हुई भी हैं। कई ज़्यादातर मेरे ख्याल में तारीफ़ कर रहे थे, कुछ ने एक दो ने कहा कि महंगी है ये 17 लाख मैं की। आपको एक बात बोलूँ, इंडिया में मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मल जो रेंज होती होगी ना 9 लाख 8 लाख 9 लाख 10 ये लाख, देखें ना, आपने देखा था 5 लाख तक की कार है, 7 लाख तक की कार है। और आपने एक चीज़ नोट की कि टाटा ने किसी ज़माने में एक गाड़ी बनाई थी स्टार्ट में, तो उसकी क्या प्राइस रखी थी उन्होंने? 1 लाख की कोई गाड़ी मिलेगी? 1 लाख। हमारे यहाँ तो ऑटो नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई टाटा नहीं है क्या? 70-80 1 लाख हज़ार की मैं यूँ खरीद लूँ। 70-80 हज़ार में तो बाइकें मिल रही हैं आजकल। 1 लाख 10,000 1 लाख 20,000 की बाइक्स हैं। तो कहने का मतलब है कि लाख रुपए की, अच्छा जो लाख की टाटा ने गाड़ी निकाली थी, खूबसूरत भाई, बड़ी क्यूट सी थी वो। यहाँ पे 10 लाख की मेहरान मिल रही होती है, देखा है आपने? कमाल है यार। और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगी हैं, तो मैं 17 बता लाख वाली, तो रही हूँ कि तो मैं कहता हूँ हैरत की बात है। नहीं, तो मैं बता रही हूँ उनकी रेंज, मतलब वही सोचते होंगे कि 7-8 लाख की अच्छी कार मिल जाती है वहाँ, बिल्कुल। तो 17 लाख तो ज़्यादा लग रहे हैं। 17 लाख उन्हें ज़्यादा और लगे। हमें यहाँ पे 17-18 लाख अब की देखो नॉर्मल ना, सी मिलती है और हम इतनी डैशिंग कार देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं अब बहुत देखे ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्स 9 लाख की भी दे रहे हैं वो, 9 लाख की और 12 लाख की कार। भी, 18-17 लाख की भी इलेक्ट्रॉनिक कार। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं इनकी क्या बेनिफिट्स हैं? चार्ज हो जाती हैं, फैसिलिटेट करती हैं आपको, चार्ज होंगी फिर चलेंगी। और
300 किलोमीटर चार्ज होने के बाद वो फासला तय करेगी। बहुत बड़ी बात पॉल्यूशन है। सबसे मेन चीज़ पॉल्यूशन है। नहीं होगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी कि आपको पॉल्यूशन नहीं। इससे बहुत मसले मसाइल होते हैं वैसे पॉल्यूशन से। अगर पॉल्यूशन फ्री हो जाए आपका एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत इन fresh है। फ्यूचर आप देखेंगी कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, स्टार्ट हो चुकी हैं आने में। 2022 से हो रही है ना, लॉन्च हो रही है और बहुत सारी। ये हमारे यहाँ पता नहीं होंगी कब होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में 2022 में होंगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगी, जिससे पोल्यूशन कम होगा। और पेट्रोल जो है इसकी जो बढ़ती हुई वो जो है बढ़ रहा है मुसलसल इसकी कीमतें, तो उसकी वजह से भी मतलब है कि इश्यूज़ हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों का तो इश्यू नहीं होगा। हाँ। तो सबसे मेन चीज़ है कि पेट्रोल ज़्यादातर यूज़ गाड़ियों में ही होता है, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में इधर उधर भी होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा पर्पस यही तो होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ जाएंगी इलेक्ट्रिक, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें इस पे भी फ़र्क पड़ेगा, पेट्रोल की कीमत में भी। और पोल्यूशन, सबसे मेन चीज़ पोल्यूशन। ये दोनों चीज़ें ही मैंने। अच्छा, फिर जगह जगह चार्जेबल पेट्रोल पंप होंगे, इलेक्ट्रिक पंप होंगे। इलेक्ट्रिक पंप उनका क्या नाम होगा? इलेक्ट्रिक पंप होंगे। आपने तो रख भी दिया है नाम। मैंने कहा आपने नामकरण कर दिया है। पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टेशन, ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्टेशन चार्जिंग स्टेशन हो सकता है मेरे हिसाब से। जो भी होंगे, इलेक्ट्रिक लगाना जरूरी। चार्जिंग चार्जिंग स्टेशंस होंगे। तो ये है कि अच्छा, बड़ी 200 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। पर हावर बहुत होता है, बहुत होता है ना? बहुत होता है वाकई। 120 बहुत होता है, तो मतलब स्पीडी होंगी, काफ़ी स्पीडी होंगी। बहुत बहुत स्पीडी। 200 बहुत होता है। 200 आपने देखा था वो बुलेट ट्रेन, मेट्रो 230 220 किलोमीटर पर आवर, तो ये वो वाला है 200 किलोमीटर पर आवर। नहीं, आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि चार्ज होने के बाद वो 200 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है, ये होगा। एक दो चीज़ें बताई उन्होंने। हाँ। एक वो बताया कि एक Speed। मरतबा फुल चार्ज होने पर वो कितने किलोमीटर फासला तय करेगी, और एक होता है स्पीड Speed। पर आवर, हाँ, कितने किलोमीटर ही चल सकती है। चल सकती है। दो चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इंडिया में तैयार हो चुकी हैं, टाटा ने लॉन्च करनी है अगले ही सालों में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है कि 2 से 3 सालों में बहुत फ़र्क आ जाएगा। मेट्रो, बुलेट ट्रेन्स, हाइपरलूप, यानी 2-3 साल इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया का कुछ मतलब नक्शा ही चेंज हो जाएगा। 2021 आप चल रहा है। ब्रिजेस देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस तो बन मुझे रहा है, लग रहा है स्मार्ट कि सिटीज आ रहे हैं, बहुत फ़र्क आ चुका होगा। बहुत फर्क आ चुका होगा। धोलेरा की काफ़ी अच्छा काम डोलरा हो। सिटी, उसका भी बहुत अच्छा वो आ रहा है। तो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो आ चुकी होंगी, तो हम उन पर रिव्यू दे रहे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग बात थी ये, और कीमत बहुत ही कम, मतलब मैं कहता हूँ वाकई बहुत ही कम। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और आपका एक जुमला मुझे याद रहेगा, यहाँ कोई टाटा यहाँ कोई टाटा नहीं है, यहाँ पे कोई टाटा नहीं। यहाँ Means टाटा, मुझे लगता है यहाँ टाटा बाय बाय है। यहाँ पे टाटा बाय बाय है बस। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इन कार्स वगैरह के मामलात में टाटा सबसे आगे है इंडिया में, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक धात बैठी हुई है उसकी, कमाल है यार। उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। तो अगर आप टाटा के फैन हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम भी टाटा के फ़ैन हो चुके हैं। हम तो टाटा के फैन हो चुके हैं दिल से, वो भी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।